वेंडेल और वाइल्ड हमेशा घनिष्ठ मित्र रहे थे। एक ही पड़ोस में पले-बड़े होने के कारण रोमांच के प्रति उनके साझा प्रेम ने उन्हें छोटी उम्र से ही एक दूसरे से जोड़ दिया था। वेंडेल दोनों में से अधिक सतर्क और विश्लेषणात्मक, अक्सर खुद को तर्क की आवाज के रूप में पाता है। वाइल्ड अपने नाम के अनुरूप एक साहसी व्यक्ति था जो हमेशा अगले रोमांच की तलाश में रहता था। उनकी गतिशीलता ने उन्हें कई रोमांचक यात्राओं पर ले जाया, लेकिन आगे की यात्रा के लिए कोई भी चीज उन्हें तैयार नहीं कर सकी। वह एक गर्म गर्मी की सुबह थी जब वेंडेल को एक अप्रत्याशित पत्र मिला। जैसे ही वह नाश्ते की मेज पर बैठा, उसकी मां ने उसे विदेशी टिकटों से सजा हुआ एक लिफाफा दिया। उन्होंने इसे फाड़कर एक दिलचस्प संदेश के साथ एक अलंकृत चर्म पत्र प्रकट किया। प्रिय वेंडेल और वाइल्ड, आशा है कि यह पात्र मिलने तक आप सकुशल होंगे। मैं डॉक्टर एलिस्टेयर ग्रीन, एक प्रसिद्ध खोजकर्ता हूँ। मैंने दक्षिण अमेरिका के अज्ञात जंगलों के भीतर छिपे एल्डोरिया के खोए हुए शहर की ओर जाने वाला एक प्राचीन मानचित्र खोजा है। किंवदंतियां अनकहे खजाने और रहस्यमय कलाकृतियों की बात करती हैं। हालांकि यात्रा खतरनाक है और इसके लिए सच्चे साहसी लोगों के कौशल और बहादुरी की आवश्यकता होती है। मैंने इस खोज में मेरा साथ देने के लिए आप दोनों को चुना है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो कल भोर में पुराने प्रकाश स्तंभ के पास गोदी पर मुझसे मिलें। आपका साहसी डॉक्टर एलिस्टेयर ग्रीन। जब वेंडेल ने वाइल्ड को पत्र जोर से पढ़ा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जो रोमांचक समाचार सुनने के लिए ठीक समय पर आ गया था। वाइल्ड की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, हमें जाना होगा, वेंडेल। यह जीवन भर का साहसिक कार्य है। अपनी आरंभिक आपत्तियों के बावजूद वेंडेल ऐसे अवसर के आकर्षण से इनकार नहीं कर सके। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद दोनों यात्रा पर निकलने के लिए सहमत हुए। उन्होंने शेष दिन अपना सामान तैयार करने में बिताया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास अभियान के लिए सभी आवश्यक आपूर्ति हो। अगली सुबह वे गोदी पर पहुंचे, जहां एक चिकनी आधुनिक नाव उनका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ग्रीन, भूरे बाल और बुझे चेहरे वाला एक लंबा आदमी, गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उनकी पैनी और जिज्ञासु आंखें ज्ञान और अनुभव का खजाना बताती थीं। आपका स्वागत है, वेंडेल और वाइल्ड, उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा। मैं आपको अपने साथ पाकर रोमांचित हूँ। एल्डोरिया की हमारी यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन मेरा मानना है कि सफल होने के लिए हमारे पास सही टीम है। जैसे ही नाव रवाना हुई, तीनों ने अपनी योजनाओं पर चर्चा की। डॉक्टर ग्रीन ने बताया कि मानचित्र में कई स्थलों का संकेत दिया गया है, जिन्हें छिपे हुए शहर को खोजने के लिए उन्हें ढूंढने की आवश्यकता होगी। इनमें से पहला व्हिस्परिंग फॉल्स था। ऐसा कहा जाता है कि एक झरना एक महत्वपूर्ण सुराग रखता है। खतरनाक नदियों और घने जंगलों में यात्रा करते करते दिन हफ्तों में बदल गए। वेंडेल और वाइल्ड ने विदेशी वन्य जीवन और लुभावने दृश्यों का सामना करते हुए वर्षावन की सुंदरता और विविधता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी यात्रा खतरों से रहित नहीं थी। विषैले सांप, छिपे हुए रेतीले रेत और अप्रत्याशित मौसम ने उनके लचीलेपन और टीम वर्क का परीक्षण किया। एक शाम जब उन्होंने एक नदी के किनारे डेरा डाला, डॉक्टर ग्रीन ने उन्हें जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा किया। उसने प्राचीन मानचित्र निकाला और झरने जैसे एक प्रतीक की ओर इशारा किया। यह हमारा अगला गंतव्य है, उन्होंने कहा। फुसफुसाता झरना। किंवदंती है कि झरने सुनने वालों से बात करते हैं, जंगल के रहस्य उजागर करते हैं। वाइल्ड की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं।
क्या आपको लगता है कि झरने हमें बताएंगे कि एल्डोरिया कहाँ मिलेगा? डॉक्टर ग्रीन ने सिर हिलाया। अगर किंवदंतियां सच हैं, तो झरने हमें अगला सुराग प्रदान करेंगे। हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वे व्हिस्परिंग फॉल्स तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर भोर में निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। घने पत्ते और खड़ी ढलानों के कारण उनकी प्रगति धीमी हो गई थी। जैसे ही वे पानी की तेज आवाज के पास पहुंचे, हवा में प्रत्याशा की भावना भर गई। जब वे आखिरकार झरने पर पहुंचे, तो वे इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित रह गए। पानी चट्टानी सीढ़ियों से नीचे की ओर गिर रहा था, जिससे ध्वनि की एक मनमोहक सिम्फनी पैदा हो रही थी। डॉक्टर ग्रीन उन्हें झरने के पीछे एक छोटी सी कोठरी में ले गए, जहां वे पानी की गर्जना के बीच हल्की सी फुसफुसाहट सुन सकते थे। ध्यान से सुनो, डॉक्टर ग्रीन ने निर्देश दिया। कहा जाता है कि झरने उन लोगों के सामने अपने रहस्य प्रकट कर देते हैं जो सम्मान और धैर्य दिखाते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे फुसफुसाहट स्पष्ट होती गई, जिससे ऐसे शब्द बने जो हवा में तैरते प्रतीत हुए। जंगल के हृदय की तलाश करें, जहां सूर्य और चंद्रमा एक हो जाते हैं। वहां एल्डोरिया का रास्ता स्पष्ट दृश्य में छिपा हुआ है। संदेश गूढ़ था, लेकिन इसने उन्हें एक दिशा दे दी। उन्हें जंगल का हृदय खोजना था, एक ऐसा स्थान जहां सूर्य और चंद्रमा मिलते थे। डॉक्टर ग्रीन ने मानचित्र का अध्ययन किया और एक प्राचीन प्रतीक द्वारा चिह्नित केंद्रीय बिंदु तक उनके मार्ग का पता लगाया। जंगल का हृदय, उसने सोचा। यह एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां प्राकृतिक घटनाएं संरेखित हों,